एक्सरसाइज 10.2 10th क्लास स्टूडेंट। एक स्पर्श रेखा है QT, O पे सेंटर है, केंद्र यानी कि टेंजेंट का मीन है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा है ये QT। ये वर्त को इस T बिंदु पर स्पर्श कर रही है और O से Q की डिस्टेंस 25 सेमी है और स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है। हमें सर्कल की रेडियस निकालनी है यानी कि OT को हमें फाइंड करना है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या यानी कि रेडियस आपस में यदि स्पर्श बिंदु को मिला दिया जाए केंद्र से, त्रिज्या उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्यों बाह्य बिंदु है तो बाह्य बिंदु से कह सकते हैं एक स्पर्श रेखा QT, तो स्पर्श बिंदु से OT त्रिज्या मानी जाएगी हमारे। तो हमें OT को निकालना है तो ये त्रिभुज बन जाता है। क्या लिखेंगे? O वर्त का केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कल, स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा QT इजिकल टू 24 से, और बाह्य बिंदु से बाह्य बिंदु Q, बाह्य या एक्सटीरियर बिंदु पॉइंट Q से केंद्र की दूरी, केंद्र का मीन O तक की दूरी या लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है OT को निकालना है। तो त्रिभुज कैसा बन गया? समकोण त्रिभुज यानी कि राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज OTQ में, OTQ में कर्ण हमारा OQ बन गया। तो OQ का स्क्वायर इजिकल टू OT का स्क्वायर यानी कि आधार या लंब प्लस QT हमारा लंब मान लो या बेस मान सकते हैं। तो QT की जगह हम क्या लिखेंगे? 25 का स्क्वायर। OT की जगह लिखेंगे हम, OT हमें निकालनी है, OT हमारी त्रिज्या है यानी कि रेडियस, और QT को हम 24 स्क्वायर लिखते हैं। स्क्वायर करते हैं 25 का स्क्वायर 625, OT को हमें फाइंड करना है और 24 का 576 आएगा। अब 5 इसको इधर उठा के लाते हैं, 625 माइनस 576 इजिकल टू OT स्क्वायर। तो क्या आएगा? माइनस होकर 49 आएगा। 49 का अंडर रूट OT यानी कि 7 आता है। OT हमारी क्या है? त्रिज्या यानी कि वर्त की त्रिज्या या रेडियस ऑफ द सर्कल 7 सेमी आ जाएगी यानी कि R। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में नेम चेंज किया गया है। कैसा फिगर है या बनेगा फिगर इसका? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? एक एक्सटीरियर पॉइंट T है, इसमें Q था, यहाँ पे T है। इस बार 2 स्पर्श रेखा है, एक इधर और एक इधर। ये लेंथ नहीं है, T तक की डिस्टेंस नहीं है,
टी एक्सिड पॉइंट है, यानी कि बाह्य बिंदु। यहाँ पे पी लिखा है और यहाँ पे क्यू लिखा है, और इसमें एंगल दिया है, ये एंगल 110 डिग्री का है। एंगल टी को पूछा गया है, यानी कि पी टी क्यू को पूछा गया है। ऐसे लिखेंगे, गिवन लिखो, ओ इज द सेंटर, ओ अर्थ का केंद्र, बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु टी है, टी से स्पर्श रेखा, रेखाएं कौन कौन सी है, टी क्यू और टी बी, दो स्पर्श रेखा है, और एंगल पी ओ क्यू इजिकल टू 110 डिग्री। टू फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है एंगल टी लिख लो या पी टी क्यू लिख लो, पी टी क्यू को फाइंड करना है। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन कह लो या प्रूफ कह लो। अब लिखेंगे ओ टी ओ क्यू परपेंडिकुलर टी क्यू। स्पर्श बिंदु पर यदि रेडियस को ज्वाइन कर देते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो एंगल क्यू क्या बन गया, क्यू बन गया 90। इसी प्रकार ओ पी भी ऐसे ही है, ये टी पी पे है, ऐसे ही लिखेंगे इसको भी। तो एंगल पी पे बन गया हमारा 90 डिग्री। अब लेते हैं, क्योंकि पी टी क्यू और ओ हमारा एक चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटर बनता है, तो क्वाड्रिलेटर पी ओ क्यू टी में एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी इजिकल टू कितना होगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। पी की वैल्यू 90 निकाल ली हमने, ओ की वैल्यू क्वेश्चन में 110 है, क्यू की भी हमने निकाल ली 90, प्लस एंगल टी लिख लो या पी टी क्यू लिख लो 360 डिग्री, प्लस करने के बाद में 290 प्लस एंगल पी टी क्यू इजिकल टू 360। इधर प्लस है, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 290 इजिकल टू 70। तो 70 डिग्री आ जाती है टी बी क्यू की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है एक सर्कल की दो स्पर्श रेखाएं यानी कि टेंजेंट लाइन ये पॉइंट पी मान लेते हैं, इसको बी और इसको ए, और सेंटर ये दोनों स्ट्रेट नहीं है,
कभी कोई ये समझ जाए कि ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट नहीं है, डायमीटर नहीं है, ये ऐसे कर सकते हैं। डायमीटर होता यानी कि व्यास तो होता, बोल कहता कि ये व्यास है, व्यास नहीं, ये दोनों रेडियस है। ये ओ ए और ओ बी सर्कल की रेडियस है। तो गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में लिखेंगे ए पी और बी पी वार्थ की स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट लाइन वार्थ ओ वार्थ का केंद्र और बाह्य बिंदु पी है। बाह्य बिंदु पी है बाह्य बिंदु पी और ओ से पी को ज्वाइन किया गया, ओ पी को मिला गया है। टू फाइंड क्या लिखेंगे? टू फाइंड लिखेंगे हम और क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में है एंगल ए पी बी इक्वल टू 80 डिग्री है। फाइंड करना है मेरे को एंगल पी ओ ए को फाइंड करना है। इस एंगल को फाइंड करना है हमें। ये एंगल कितने डिग्री का होता है, क्या होगा? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन लिख लो या प्रूफ लिख लो। पहले ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बने हैं, ट्रायंगल ए पी ओ तथा ट्रायंगल ए बी पी ओ में लेते हैं। ये इक्वलिस यानी कि ओ ए इक्वल टू ओ बी क्या है? वर्त की इस पर वर्त की त्रिज्या है। त्रिज्याएं स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ये एंगल 80 का है पूरा, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री लिख लो। या त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। और ओ पी हमारी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे यानी कि सर्वांग सम हो जाएंगे। ए पी ओ ट्रायंगल बी पी ओ सर्वांग सम हो जाते हैं आर एच एस से। आर एच एस से सर्वांग सम हो गए तो एंगल 1 इजिकल टू 2, 3 इजिकल टू 4 हो जाएगा। तो एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2 और एंगल 3 इजिकल टू एंगल 4 बन जाएगा। बाई सी पी सी टी से ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब एंगल पूरा एंगल यानी कि पी एंगल 80 का है, तो एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2 80/2 हो जाएगा यानी कि 40 का आ जाएगा।
ये एंगल और हमको ये निकालना है। अब हमें एंगल 3 निकालना है। एंगल अब लेते हैं ट्रायंगल POA में लेते हैं। POA में लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल A इजिकल टू 180। ट्रायंगल में तीनों का टोटल 180 होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3। 180, 1 की वैल्यू 40 आ गई, 3 की निकालनी है, A की वैल्यू 90 है, तो एंगल 3 इजिकल टू एंगल 180 माइनस 90 माइनस 40 यानी कि 50 डिग्री आ जाएगा। एंगल 3 की वैल्यू 50 डिग्री यानी कि AOP लिख लो या POA लिख लो, 50 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव का क्वेश्चन है। प्रूव करना है। इसने कहा है किसी वृत्त के व्यास से खींची गई स्पर्शरेखा पैरेलल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? एक सर्कल मान लेते हैं, ये सर्कल है, ये इसका व्यास है, ये इसका सेंटर है। ये दो टेंजेंट लाइन, टेंजेंट कह लो या स्पर्श कह लो, एक बिंदु से स्पर्श हो जाती है। गिवन लिखा जाएगा इसमें O वर्त का केंद्र है या सेंटर ऑफ द सर्कल। AB व्यास है, इसका व्यास कहाँ से जाएगा? केंद्र से ऊपर जाता है। अब A बिंदु से RAN और SBP स्पर्श रेखा है। सिद्ध करना है या प्रूव, इसकी जगह ज्ञात है लिख सकते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ये दोनों पैरेलल होंगी। पैरेलल का मीन RN पैरेलल SB। प्रूफ में क्या लिखेंगे? या उपपत्ति या प्रूफ। उपपत्ति लिखेंगे हम OA परपेंडिकुलर ऑन RN पे। तो क्यों हो गई? क्योंकि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। लंब मीन 90 डिग्री। तो एंगल OAN लिख लो या OAR लिख लो, इजिकल टू 90 डिग्री। ऐसे ही OB परपेंडिकुलर SB, ये भी सेम है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु पर लंब यानी कि 90 डिग्री का बनाती है। तो एंगल OBP बन गया हमारा 90 का।
ये भी 90 बन जाता है और ये भी 90 बन जाता है। अब दोनों को प्लस करते हैं। एंगल OAN प्लस एंगल OBP इक्वल टू 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा 180। परंतु या बट ये अंतःकोण का मीन को इंटीरियर अंतःकोण, तो अंतःकोण है तो RN पैरेलल SP। हैंस प्रूव। ये हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन फर्स्ट और 6 है। इसमें एक सर्कल, ये सेंटर, ये डिस्टेंस ए से O की 5 है, ये टेंजेंट लाइन यानी कि स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा T पे करती है। ये T पॉइंट है जहाँ पे, और इसकी फोर सेम है। तो निकालनी क्या है? OT यानी कि त्रिज्या निकालनी है हमें। तो समकोण त्रिभुज, या ऐसे लिख सकते हैं OT, पहले की वन लिखो, O वर्त का केंद्र, AT स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वर्त को T बिंदु पर स्पर्श करती है, T पर स्पर्श करती है, और AT इक्वल किसके है? 4 से भी है। और बाह्य बिंदु, ये हमारा बाह्य बिंदु है यानी कि वर्त के बाहर है। ये बाह्य बिंदु A से केंद्र की दूरी यानी कि सेंटर की दूरी 5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है हमें? वर्त की त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिभुज क्या लिखेंगे? OT परपेंडिकुलर है किस पे? AT पे, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श बिंदु लिख लो या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो ये एंगल OTA कितने डिग्री का बन गया? 90 का बन जाएगा। अब ये त्रिभुज कैसा बन गया? समकोण त्रिभुज। समकोण यानी कि राइट ट्रायंगल OAT में लेते हैं। OAT, OA बन गया हमारा कर्ण, OT लंब और AT आधार बन जाएगा। तो OA का स्क्वायर, पाइथागोरस सूत्र, OA का स्क्वायर इक्वल टू AT का स्क्वायर प्लस OT का स्क्वायर। OT हमारी त्रिज्या है, OA का 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस OT का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 6 का 16, 4 का 16। OT हमें फाइंड करनी है क्योंकि ये त्रिज्या है। अब 25 माइनस 16 OT की वैल्यू आ जाएगी OT स्क्वायर की, और OT की वैल्यू माइनस करके 9 आएगी।
तो 3 आ जाएगी ओ टी की, यानी कि वर्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर आ जाती है। थैंक यू।